ध्यान से सुनना। देखो देखो सबसे पहले एक चीज तुम याद रखना, अगर मान लो आपकी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो अगर मान लो आप अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक रखोगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई नॉट बाय के। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, बाहर कितनी है ई नॉट, तो अंदर कितनी हो जाएगी, ई नॉट अपॉन के। पहला कंसेप्ट तो ये। दूसरा, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ई नॉट है और मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है, क्या है, मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होती है, हमेशा कितनी होती है, जीरो। और याद रखना कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, वो होता है इन्फिनिटी होता है। कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। और एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट तुम याद रखना। तो परसों याद है मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी, आप भी इस चीज को समझना बेटा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब जिसमें दो प्लेट्स हैं। मान लो इस प्लेट का एरिया भी ए, इस प्लेट का एरिया भी ए, और मान लो दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस जो है वो आपको दे रखी है डी। दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, डी। और मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने यहाँ पे एक प्लेट है जो डाइलेक्ट्रिक की है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसकी थिकनेस T1 है। मान लो यहाँ पे एक और प्लेट है, मान लो कि ये प्लेट का थिकनेस T2 है, और मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको K2 दे रखा है। और मान लो कि यहाँ पे एक और प्लेट है इस जगह, मान लो कि ये जो प्लेट है इसकी थिकनेस T3 है, और तुम्हें दे रखा है कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इन्फिनिटी है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि बताओ कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, ध्यान से सुनना। आपको कैपेसिटेंस कैसे निकालना होता है, V इक्वल टू ई इंटू डी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अब तुम ध्यान से समझना। देखो मान लो कि एक प्लेट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और दूसरी प्लेट की माइनस सिग्मा है। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, एक तरफ सिग्मा एक तरफ माइनस सिग्मा, मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने तुम्हें क्या रिवीजन कराया, बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो अगर आपके पास मान लो कोई कोई इंसुलेटर है या कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नॉट बाय के। बाहर ई नॉट तो अंदर ई नॉट बाय के। तो देखो यहां सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो इसके अंदर कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन। यहाँ पे वापस सिग्मा बाय एप्सिलॉन, हवा है ना, वापस डाइलेक्ट्रिक आया। अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2, तो इसके अंदर कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन। यहाँ बाहर वापस कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। यहाँ पे भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और ये तो कंडक्टर है, इसके अंदर कितनी हो जाएगी, जीरो। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया। अब आप V इक्वल टू ई इंटू डी लिखो। देखो V को तो अपन क्या पुट कर देंगे, Q बाय सी, क्योंकि Q इक्वल टू सी भी होता है। अब E देखो, सिग्मा बाय K1 एप्सिलॉन कितनी थिकनेस में, T1 में, तो सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन इंटू T1 कर दो, प्लस सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन कितनी थिकनेस में, T2 में, तो इसको कर दो सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू T2, प्लस बाकी थिकनेस में कितनी है, जीरो, तो जीरो इंटू T3, प्लस देखो T1 में हो गया, T2 में हो गया, T3 में तो कितनी है, जीरो, कोई कंडक्टर है। और बाकी कितना बच गया, बाकी सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और कितना बच गया, डी माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3। बस अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि यहाँ पे Q बाय सी आ जाएगा, यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कॉमन ले लो, तो सिग्मा को अपन लिख सकते हैं Q बाय ए। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो बचा क्या, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डी माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3। तो Q से Q गया, ये आपका कैपेसिटेंस आ गया। इस तरीके से निकालते हैं। किसी को यहाँ पे अब कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। मेघना कोई डाउट है, भाई किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो प्लीज यार। किंजल कोई डाउट है, कृष्णा कोई डाउट है तो पूछो, स्वरा कोई भी डाउट है तो पूछो, आभ्या कोई भी डाउट है तो क्लियर करो। डाउट है किसी को तो पूछना। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में, एक लाइन लिखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, लिखो इसने कॉपी में, इफ अ कैपेसिटर इज completely filled with dielectric, if a capacitor is completely filled with
डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के of dielectric constant K, comma, then capacitance become K times. Then capacitance becomes K times. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, सपोज करो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया A है और थिकनेस डिस्टेंस D है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता है? इसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D. इसका कैपेसिटेंस कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D. अगर मान लो कि मैं इन प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दूं, क्या भर दूं? अगर मान लो मैं इन प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो आपका कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, मतलब के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. तो अगर मान लो बिना डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर है, मतलब बीच में डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. लेकिन अगर मान लो मैं इसमें डायरेक्ट इसके बीच में पूरा, मतलब ये नहीं कि मैंने कोई प्लेट डाली है, पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. लिख लो अपनी कॉपी में. कितनी बार ये अपनी बुक के क्वेश्चंस में सीधा क्वेश्चन आता है कि मान लो कि मैंने 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? के टाइम्स. आपको के से मल्टीप्लाई कर देना है. लिख लो, और इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो यार. इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. किसी को डाउट है तो पूछो. अच्छा, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि मान लो मेरे पास ये कैपेसिटर है, ये 10 माइक्रोफैरेड का है. मान लो कि मैंने इसमें पूरे में K इक्वल टू 20 का डाइलेक्ट्रिक भर दिया. इस पूरे में क्या किया? मैंने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 20. इस पूरे के अंदर भर दिया. तो आप मुझे बताओ इसका नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? सोचो, जल्दी करो, सब लोग करो यार. पहले 10 माइक्रोफैरेड का, अब आपने इसमें पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दिया. 200. कितना? 20 का. तो अब कितना हो जाएगा? K टाइम्स. तो 20 इंटू 10, तो आंसर कितना आएगा? 200 माइक्रोफैरेड. आया समझ में? कोई डाउट है तो पूछो. कोई भी डाउट है किसी को तो क्लियर कर सकते हो यार. अब सर एक और क्वेश्चन करा दूं मैं? एक और करा दूं? मैं 2 करा दूंगा यार. इसमें डाउट है तो पूछो. ओके, कोई डाउट नहीं है. देखो, अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को करना है. देखो, सब क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में. सब प्लीज एक बार क्वेश्चन लिखो यार. एक बार क्वेश्चन लिखो. कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरेड is connected with 100 वोल्ट बैटरी. कितने के साथ? 100 वोल्ट की बैटरी के साथ. फाइंड चार्ज ऑन प्लेट्स. तो आपको बताना है कि प्लेट्स पे चार्ज कितना होगा. अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, इफ नाउ द कैपेसिटर इज, अब मान लो मैंने क्या किया, इफ द नाउ द कैपेसिटर इज completely filled with dielectric of K equal to 10, find new capacitance and new charge. तो आपको बताना है कि अब फाइनल चार्ज कितना होगा और फाइनल कैपेसिटेंस कितना होगा इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड. मान लो बैटरी कनेक्टेड ही है. इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे. अब तुम सब ध्यान से सुनना. तो क्वेश्चन क्या है, देखो तुम सब ध्यान से समझना, क्योंकि अगला तुम्हें करना है. देखो, कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड विथ 100 वोल्ट की बैटरी. फाइंड चार्ज ऑन प्लेट्स. तो आपके पास एक कैपेसिटर होगा, कितना है? 10 माइक्रोफैरेड का. कितने की बैटरी है? 100 वोल्ट की बैटरी है. तो आपको बताना है प्लेट्स पे कितना चार्ज होगा. तो Q इक्वल टू CV होता है, तो मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 1000 माइक्रोकूलम. तो ये आ गया आपका चार्ज. तो ये आ गया चार्ज. अब ये क्या बोलता है? अब ये बोलता है Q इक्वल टू CV, फॉर्मूला याद रखना. अब ये बोलता है कि इफ नाउ, अब क्या किया, द कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. तो अब हमने क्या किया कि अपने कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया. तो ये अपना कैपेसिटर है, बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K 10. तो अब नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 मतलब 100 माइक्रोफैरेड. तो अब नया चार्ज कितना आएगा? Q डैश इक्वल टू C डैश V. तो बैटरी तो है, बैटरी कितने की है अपनी? 100 वोल्ट की.
तो 100 इंटू 100 माइक्रोफेरेड, तो कितना आया 10,000 माइक्रोकुलम। ठीक है, ये आपका नया चार्ज आ गया। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो अगर अपन कैपेसिटर के अंदर सर एक बार रिपीट डाइलेक्ट्रिक, कर दो ना। देख कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफेरेड इज कनेक्टेड विद 100 वोल्ट। तो देखिए 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, उसको 100 वोल्ट से कनेक्ट किया। फाइंड चार्ज ऑन प्लेट, तो Q इक्वल टू CV होता है। तो C तो अपने पास 10 है और V 100 है, तो 10 इंटू 100 1000, तो 1000 माइक्रोकुलम। तो मतलब एक प्लेट पे प्लस Q होगा, एक प्लेट पे माइनस Q होगा। ठीक है, अब क्या बोलता है देख, if now the capacitor is completely filled with dielectric of K equal to 10, अब अपन ने बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, अगर आप प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर देते हो ना, तो जो कैपेसिटेंस को K से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले 10 था, तो K से मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। अब नया चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू CV। देखो नया कैपेसिटेंस तो 100, पर बैटरी तो उतने की है। बैटरी कितने वोल्ट की, 100 वोल्ट की। तो 100 इंटू 100 कितना हो गया 10,000 माइक्रोकुलम। तो अपन ने डाइलेक्ट्रिक डाला तो उससे कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो कैपेसिटेंस बढ़ गया तो अपना चार्ज स्टोर भी बढ़ गया। क्योंकि स्वरा मैंने अभी ये लाइन लिखवाई थी ना, देख क्या लाइन लिखवाई थी याद है मैंने, कि अगर मान ले किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भर देते ना, तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है। तो पहले अगर एप्सिलॉन नॉट A/D था, तो अगर मैंने पूरा डाइलेक्ट्रिक से भर दिया तो उसको K से मल्टीप्लाई कर दे। तो अपने केस में क्या था देख, पहले 10 माइक्रोफेरेड का था, फिर उस पूरे में मैंने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दे, 10 10 जा कितना हो गया 100 हो गया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? अब डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो। किंजल कहां पे समझ में नहीं आया ये पूछो। पहले कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड, पहले पोटेंशियल 100 वोल्ट, तो Q इक्वल टू C इंटू V, तो 10 इंटू 100,000। बाद में मैंने जब डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया। K टाइम्स मतलब पुराने कैपेसिटेंस को K से मल्टीप्लाई कर दो, तो K इंटू 10, K कितना दे रखा है 10, 10 10 जा 100 हो गया। तो नया कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफेरेड आया। तो नया चार्ज कितना होगा देख, Q क्या होता है CV, तो नया C कितना है 100 और बैटरी कितने की 100 वोल्ट की, तो 100 इंटू 100 कितना हो गया 10,000 माइक्रोकुलम। कोई डाउट है तो पूछो। किंजल समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो अब एक लाइन हिंदी में लिखो अपनी कॉपी में, एक लाइन हिंदी में लिखो कि अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दोगे, अगर आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज ना बढ़ सकता है। तो अगर मान लो आपने बैटरी हटा दी, कैपेसिटर को चार्ज किया और बैटरी हटा दी, तो कैपेसिटर का चार्ज जाएगा कहां? तो अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। तो चार्ज बढ़ घट तभी सकता है जब आपकी बैटरी कनेक्टेड रहेगी। अगर मान लो आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, मान लो तुमने सोचा यार मैं बैटरी को चार्ज कर देता हूं फिर डिस्कनेक्ट कर देता हूं, जैसे जब भी अपनी ऑफलाइन क्लास होगी ना तो मैं तुम्हें कैपेसिटर को चार्ज करना सिखाऊंगा। मेरे पास कैपेसिटर्स पड़े हुए, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे चार्ज होता है, अभी तो नहीं बता सकता। लेकिन अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। इसका मतलब क्या है, अब इस क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करेंगे। देखो तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में कि कैपेसिटर ऑफ 2 microfarad is charged with 10 volt, ठीक है, देन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, फिर बैटरी को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, देन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है, चार्ज किया बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, नाउ डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड, नाउ डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड between plates of capacitor, now dielectric is filled between plates of capacitor of K equal to 5, ठीक है, find new charge and new capacitance। तो अब आपको बताना है कि नया चार्ज और नया कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सब पहले काम करो, सब पहले क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ। देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिखवाया, क्वेश्चन मैंने ये लिखवाया कि 2 माइक्रोफैरेड को मैंने 10 वोल्ट से चार्ज किया। तो चलो मेरे पास 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, इसको मैं 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करता हूं और चार्ज करता हूं। तो आप मुझे बताओ कितना चार्ज आएगा। Q इक्वल टू CV होता है, तो कितना आ जाएगा 20 माइक्रोकुलम। तो इसका मतलब क्या है कि एक प्लेट पे तो आया होगा प्लस 20 माइक्रोकुलम
1 पे -20 माइक्रो, और ये मेरी बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब बैटरी ने ही मेरे कैपेसिटर को चार्ज किया। अब क्या बोलता है, द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो एक चीज तुम याद रखना, ये नहीं कि बैटरी हटा दोगे तो चार्ज चला जाएगा। आपकी बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज किया, अब आप बैटरी हटा दो तो अपने पास एक चार्ज कैपेसिटर है, जिसके एक प्लेट पे +20 है, एक प्लेट पे -20 है, ठीक है। अब क्या बोलता है ये, now dielectric is filled between plates of capacitor of k equal to 5। तो पहले कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड था। स्वरा किंजल ध्यान से देखना। अब आप मुझे बताओ, अब मैंने क्या किया, इस कैपेसिटर के अंदर डायलेक्ट्रिक भर दिया जिसका k 5 था। तो अब आप मुझे बताओ नया कैपेसिटेंस कितना होगा। मैंने तुम्हें क्या सिखाया, k टाइम्स हो जाता है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो नया कैपेसिटेंस कितना हो गया, 10 माइक्रोफेरेड। लेकिन बच्चों याद रखना, आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी ना, तो ना तो चार्ज बढ़ सकता है ना घट सकता है। तो पहले चार्ज कितना था, +20, अब भी कितना रहेगा, -20। तो चार्ज तो अभी भी उतना ही रहेगा, कितना, 20 माइक्रोकुलम, लेकिन कैपेसिटेंस कितना हो गया, 10 माइक्रोफेरेड हो गया। आए समझ में। चार्ज अगर बढ़ाना और घटाना है तो आप बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं करोगे। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो चार्ज बढ़ घट नहीं सकता। और कोई तुम्हें पूछे कि बताओ फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो Q = CV होता है। फाइनल चार्ज कितना है, 20 माइक्रो। फाइनल कैपेसिटेंस कितना है, 10 माइक्रो। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, माइक्रो से गया ये, तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया। अब किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आते ना एग्जाम में तो दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप डायलैक्ट्रिक डालोगे या डायलैक्ट्रिक निकालोगे तो कैपेसिटेंस तो चेंज होगा ही होगा। चार्ज अगर चेंज करना है तो बैटरी होनी चाहिए। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो चार्ज ना बढ़ सकता है, चार्ज ना घट सकता है। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो, क्योंकि अगला डिट्टो क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। तुम सॉल्व करोगे तो तुम अपने आप सीखोगे, सॉल्व नहीं करोगे तुम नहीं सीखोगे। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है फिर। ओ भाई साहब, कोई डाउट है किसी को तो पूछो। कोई डाउट नहीं तो चलो अगला क्वेश्चन तुम सब सॉल्व करो प्लीज यार। मेरा भी मनोबल बढ़ाओ थोड़ा कि तुम लोग पढ़ रहे हो। तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन है ये, कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रोफैरेड is charged with 20 volt. Now battery is disconnected. अब मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया एंड कैपेसिटर इज फिल्ड विथ k equal to 2. फाइंड न्यू चार्ज, मतलब फाइनल चार्ज क्या होगा, कॉमा न्यू कैपेसिटेंस, फाइनली कैपेसिटेंस कितना होगा, एंड न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ट्राई करो सब, कितना आएगा इसका आंसर। लगाओ दिमाग, करो ट्राई करो सब, करो कितना आएगा इसका आंसर। करो, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ यार। करो, गर्वित कितना आ रहा है, मेघना कितना आ रहा है, यश ध्रुव कितना आ रहा है, करो है, ऐसे बैठे मत रहो, करो। किंजल कितना आ रहा है, स्वरा करो करो करो, अभ्या करो, ट्राई करो, गर्वित, गगन, कृष्णा, तहसीन, विदुषी, करो ट्राई करो। सिंपल फॉर्मूले तो है यार। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्या लिखा हुआ देखो। कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रोफेरेड इज चार्ज विद 20 वोल्ट। तो ठीक है यार, अपने पास एक 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, इसको मैंने 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया और चार्ज कर दिया। तो आप मुझे बताओ कितना चार्ज आएगा। Q = CV होता है, तो C 3 है, तो 23 जा 60 माइक्रोकुलम। तो एक प्लेट पे +60, एक प्लेट पे -60 माइक्रो, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो क्या हुआ, एक प्लेट पे +60 माइक्रो, एक पे -60 माइक्रो आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, फिर क्या किया हमने, फिर हमने इसको k = 2 से भर दिया। तो चलो हमने क्या किया कि यार इसके अंदर k = 2 से भर दिया, लेकिन मैं तुम्हें क्या कहा, बैटरी तो है ही नहीं, तो चार्ज तो बढ़ नहीं सकता घट नहीं सकता।
चार्ज तो उतना ही रहेगा 60 माइक्रोकुलम, लेकिन नया कैपेसिटेंस तो k टाइम्स हो जाएगा। पहले 3 था, 3 2 जा 6 माइक्रोफैरेड हो गया। तो q डैश इक्वल टू c डैश v डैश। तो नया चार्ज कितना है 60 माइक्रोकुलम, नया कैपेसिटेंस कितना है 6 माइक्रोफैरेड, और पोटेंशियल डिफरेंस v डैश तो निकालना है। तो माइक्रो से माइक्रो गया तो v डैश कितना आया 60/6, तो ये कितना आया 10 वोल्ट आ गया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे अब पूछ सकते हो यार। डाउट मेघना, डाउट है यश, डाउट है तो पूछो यार। डाउट डाउट डाउट, किसी को डाउट नहीं है? नो सर। सी कैसे आया स्वरा? तो तेरा सी पे अटका हुआ है पारा। देख, नया कैपेसिटेंस क्या होता है के इंटू पुराना कैपेसिटेंस। तो के कितना है 2, पुराना कितना है 3, तो ये कितना हो गया 6 माइक्रोफैरेड हुआ कि नहीं हुआ? और पूछो, पूछो यार, जल्दी पूछो। ठीक है, और डाउट है किसी को? कैसे बच्चे हो तुम यार, तुम्हें डाउट ही नहीं आते। चलो ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, अब मान लो तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लो कि अपने पास ये कैपेसिटर है, प्लेट का एरिया है ए और डिस्टेंस है डी, और मान लो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसके अंदर 2 डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं, इधर आधे में कोई और डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इधर आधे में कोई और डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2। तो आप क्या करो, देखो मैं तुम्हें सिखाता हूं। तुम क्या करो, इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ दिया करो, इस तरीके से। एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, ठीक है। देखो ये पहला वाला कैपेसिटर में क्या डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है K1, दूसरे वाले में कितना भरा है K2। देखो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ध्यान से देखो, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2 होगा कि नहीं होगा? देखो कैपेसिटेंस होता है कितना है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। A मतलब एरिया, D मतलब डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। अगर तुम उसमें डाइलेक्ट्रिक भर देते हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो वो और K टाइम्स हो जाता है, तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला कैपेसिटर को ध्यान से देखो, इसके अंदर K1 भरा हुआ है, तो देखो K1 एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट। A देखो पूरा एरिया है, पूरी प्लेट है A, लेकिन ये तो आधे में ही है, तो नीचे क्या लिख देना आप D/2। उसी तरीके से जो दूसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ध्यान से देखना, K2 एप्सिलॉन नॉट A, और इसका डिस्टेंस भी कितना है D/2। और ध्यान से देखो ये दोनों सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखो अपनी कॉपी में, लिखो, और इसमें डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। आप डाउट तो होगा, तुम पूछ नहीं रहे हो। ये एक सर रिपीट पैरेलल कर प्लेट देना ये वाला। नहीं समझ में आया? देखो मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, देखो इसको ध्यान से देखना। मान लो कि अपने पास ये 2 कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ठीक है। मान लो कि मैं इसमें तीन तीन डाइलेक्ट्रिक भर देता हूं। मान लो कि इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3। मान लो ये डिस्टेंस तुम्हें D/3 दे रखी है, ये भी D/3 दे रखी है, ये भी D/3 दे रखी है, और प्लेट का एरिया A दे रखा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप क्या करो, ध्यान से देखो, आप इसको ऐसे 3 पार्ट में तोड़ सकते हो, और ये तीनों किसमें सीरीज में। तो देखो हर एक का कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, देखो मान लो कि इस पहले पार्ट का कैपेसिटेंस है C1, तो C1 कैसे लिखेंगे, देखो इसके अंदर कितना डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है K1, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A। देखो इसमें है तो पूरी प्लेट है, देखो पूरी प्लेट है, लेकिन डिस्टेंस कितनी है D/3। उसी तरीके से दूसरे वाले का कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, K2 एप्सिलॉन नॉट है, और नीचे क्या आ जाएगा D/3। उसी तरीके तीसरे वाले का कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, देखो K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/3। तो ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है, और तीनों सीरीज में। तो मैंने तुम्हें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या सिखाया था, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बस यहाँ पे पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब भी कोई डाउट है तो पूछो। सर ये तो अपन ने सीरीज में कंसीडर किया है ना, तो अपन इसको सीरीज में कैसे मतलब फॉर्मूला लगा। सीरीज, क्योंकि ये तीनों सीरीज में, देख कैपेसिटर सीरीज में कब होते, देख देख प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू।
जब एक की नेगेटिव दूसरे की पॉजिटिव से कनेक्टेड होती है ना, मतलब इसकी नेगेटिव देख इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये सीरीज में होते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, देख इस पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस होगा। तो देख इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इनको सीरीज में लिया। तो सर बीच में प्लेट थोड़ी ना लगी हुई है, मतलब डायइलेक्ट्रिक वो तो पोलराइज प्लेट होगा तो ना। खाली दो एंड में लगी हुई है ना। याद मैंने क्या सिखाया था, डायइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है, भूल गया? डायइलेक्ट्रिक को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इस तरीके से पोलराइज हो जाता है। तो देख पॉजिटिव किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से होगा कि नहीं होगा? यस सर। अगर अपन डायइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डायइलेक्ट्रिक क्या होता है, इस तरीके से पोलराइज हो जाएगा। तो ध्यान से देख, ये वाला पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, इसके नेगेटिव से। तो यहाँ पे ये किस में आ गए, ये सीरीज में आ गए। अगर यही मान लो इस तरीके से लगे होते हैं, यस सर, गॉट इट। सपोज करो ये आपका इस तरीके से होता कि एरिया ए है, डिस्टेंस डी है, लेकिन मैं तुम्हें बोलता कि नहीं यार, डायइलेक्ट्रिक मान लो मैंने ऐसे भरा हुआ है, ऊपर K1 और नीचे K2। तो अब पता है क्या करते हैं, देखो अब इसको हम ऐसे तोड़ते हैं, अब ये पैरेलल में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा तुम अपना दिमाग भी लगाओ, जैसे ऊपर वाले का मान लो कैपेसिटेंस C1 है, देखो क्या लिखेंगे, K1 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ध्यान से देखना, ऊपर वाला खाली आधे एरिया में ही है, तो एरिया की जगह आ जाएगा A/2, लेकिन डिस्टेंस तो पूरी है, तो नीचे डिस्टेंस की जगह कितना आ जाएगा D। उसी के नीचे आ जाएगा कितना आएगा, देखो C2। K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो आधा है लेकिन डिस्टेंस पूरी है, तो ऊपर C1 नीचे C2, लेकिन ये तो पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और इसमें अब कोई यस डाउट है सर। तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। हाँ पूछो, किसको क्या डाउट है, पूछो यार, अभी और भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, पूछो इसमें कोई डाउट है तो। पूछो। देखो मैंने एरिया आधा क्यों दिया, देखो ऊपर जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, देखो वो आधे एरिया में ही भरा हुआ है इसमें, तो एरिया आधा लिया, लेकिन डाइलेक्ट्रिक पूरी डिस्टेंस में तो है, तो देखो डी की जगह मैंने डी ले लिया, और नीचे वाले में एरिया मैंने आधा ही लिया A/2, डी की जगह पूरा डी ले लिया। नहीं समझ में आया कि आ गया यार? ओके देखो मैं एक एग्जांपल और देता हूं तुम्हें, ये लिख लिया तुम लोगों ने कि इसमें डाउट है? देखो मैं एक एग्जांपल और देता हूं तुम्हें, तो एग्जांपल ये है, देखो एक सेकंड ना। सपोज करो तुम्हें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले कि आपके पास कैपेसिटर प्लेट्स है, एरिया ए है, ये डिस्टेंस डी है, लेकिन मान लो कि इसमें आपके डाइलेक्ट्रिक ऐसे भरे हुए हैं, सपोज करो इस तरीके से। मान लो ऊपर में पूरे में K1 भरा हुआ है, लेकिन नीचे में ऐसा है, नीचे में यहाँ पे K2 भरा हुआ है आधे में, और यहाँ आधे में आपका K3 भरा हुआ है। अब आपको पूछा जाए कि बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको इस तरीके से तोड़ेंगे। तो ऊपर तो एक कैपेसिटेंस होगा ये वाला C1, और नीचे आप दो कैपेसिटर ले लो, तो ये वाला कितना हो जाएगा C2, ये वाला कितना हो जाएगा C3। तो यहाँ पे C2 और C3 तो सीरीज में आ जाएंगे, फिर जो आएगा वो C1 के साथ पैरेलल में। अब देखो यहाँ पे C1 कैसे लिखेंगे, C1 कितना आएगा सोचो, K1 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये तो आधे एरिया में ही भरा हुआ है, तो एरिया की जगह A/2, पर डिस्टेंस तो पूरी है, D आ गया। अब देखो C2 लिखते हैं, तो C2 एक तो आधे एरिया में भरा हुआ है, और C2 में डिस्टेंस भी आधी है, देखो D/2, तो K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया भी आधा लेना है और डिस्टेंस भी आधी, और उससे C3 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2। आया समझ में? बस यहाँ पे C2 और C3 को पहले सीरीज में ले लेना, फिर जो आए वो C1 के साथ पैरेलल में। इसकी प्रैक्टिस मैं तुम्हें करा चुका हूँ कैसे करते हैं। अब कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो यार। सर इसका एरिया A/3 नहीं होगा? A/3 कैसे होगा यार? एरिया मतलब ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया है, तो देख ऊपर आधा इसका है और देख आधा नीचे वाले का है।
एरिया मतलब कितनी प्लेट पे फैला हुआ है। ओके सर। हाँ स्वरा, सीरीज में एरिया कैसे हाफ होगा स्वरा? देख, एरिया मतलब ये प्लेट का एरिया होता है स्वरा, इस प्लेट का एरिया। तो डिस्टेंस तुम्हें यहां से देखनी है, एरिया तुम्हें यहां से देखना है, परपेंडिकुलर एरिया, और ऐसे तुम्हें डिस्टेंस देखनी है, ऐसे। देखो एक एग्जांपल और देता हूं मैं तुम्हें ना। तो इसके साथ देखो तुम्हारा है क्या, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कैपेसिटेंस खत्म हो गया, क्योंकि कैपेसिटेंस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम मेरे साथ किस में पढ़ोगे? किरचॉफ लॉ में, जो चैप्टर नंबर 3 है, जो अपना नेक्स्ट क्लास में चालू हो जाएगा। लेकिन कैपेसिटेंस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये चलेगा, साथ साथ चलेगा, बहुत दिनों तक चलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं और तुम मुझे बताना कि उसमें एक का एरिया क्या होगा। देखो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ऐसा कैपेसिटर देता हूं, ठीक है, मान लो कि मैं तुम्हें ऐसा कैपेसिटर देता हूं, मान लो इसमें 4 डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं। मान लो इसमें K1 भरा हुआ है, इसमें K2 भरा हुआ है, इसमें K3 भरा हुआ है, इसमें K4 भरा हुआ है। आपको दे रखा है कि ये D/3 है, आपको दे रखा है कि ये 2D/3 है, आपको दे रखा है कि इधर नीचे ये 2D/3 है, ये डिस्टेंस, और आपको दे रखा है कि ये D/3 है, और आपको दे रखा है कि नीचे वाला एरिया A/3 है, और ऊपर वाला एरिया आपका 2A/3 है, ये वाला। तो आप सबको मुझे ये बताना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका। देखो इसका कितना होगा, इसमें कितना डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है? K2 एप्सिलॉन नॉट। देखो इसकी प्लेट का एरिया कितना है, देखो कितना है, 2A/3, तो एरिया की जगह आ जाएगा 2A/3 अपॉन ये कितनी डिस्टेंस में 2D/3, तो नीचे आ जाएगा 2D/3। ऐसे निकालते हैं। जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, इसका, तो इसमें क्या भरा हुआ है? K4 एप्सिलॉन नॉट। देखो इसका एरिया कितना है? A/3, देखो दे रखा है ना, A/3, ये A/3, और डिस्टेंस कितनी है? D/3, तो नीचे कितना आ जाएगा? D/3। और यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे इसको 4 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, ऊपर 2 और नीचे भी 2। तो पहले 2 सीरीज में, 2 सीरीज में, फिर ये पैरेलल में हो जाएगा। इस तरीके से करना है इसको। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो यार, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। कोई भी डाउट है तो पूछो। मान लो ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, तो ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा, ये C4। कोई डाउट है तो पूछो। मेघना कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। यश कोई डाउट है? विदुषी कोई डाउट है तो पूछो। ये तो मैं तुम्हें एक चीज और करा रहा हूँ, फिर मैं क्लास खत्म करूंगा। एक डेरिवेशन बाकी है अपना इसमें, कैपेसिटेंस इन पैरेलल का, फिर मैं क्लास खत्म करूंगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, और वो डेरिवेशन तुम सबको लिखनी है अभी। एरिया देख किंजल, ये रहा एरिया नीचे वाला बेटा, ये एरिया है। तो अगर मैं इसका कैपेसिटेंस पूछूं देख C3 का, तो तू मुझे ध्यान से देख के बता, C3 के लिए प्लेट का एरिया कितना है? A/3। C3 के लिए डिस्टेंस कितनी है? 2D/3। तो C3 का कैपेसिटेंस कितना होगा? देख, K एप्सिलॉन नॉट A/3, और नीचे आ जाएगा 2D/3। स्लैंट हो सकता है, पर स्लैंट तुम कर नहीं पाओगे, उसके लिए तुम्हें एक हाई प्रोफाइल इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन जब तक तुम्हें वो हाई प्रोफाइल इंटीग्रेशन नहीं आएगा तुम नहीं कर पाओगे। ये HC वर्मा में है ये क्वेश्चन, स्लैंट वाला। ठीक है, देखो अब डेरिवेशन लिख लो अपनी कॉपी में। किसका डेरिवेशन है? लिखो अपनी कॉपी में, D करके लिखो, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो अगर मान लो 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? तुम सबको फॉर्मूला तो पता ही है, C1 + C2 कर देते हैं। तो मान लो नीचे बैटरी लगी हुई है V की, ठीक है, देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान है। सपोज करो कि C इक्विवेलेंट आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो आपके बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा? Q। तो Q को अपन क्या पुट कर सकते हैं? C इक्विवेलेंट V, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से Q निकलेगा तो यहाँ भी Q पहुंचेगा, यहाँ भी Q पहुंचेगा। मान लो ऊपर गया Q1, नीचे आया Q2, तो यहाँ पे कितना पहुंचेगा? +Q1, यहाँ -Q1, यहाँ कितना पहुंचेगा? +Q2, यहाँ -Q2। तो अपन Q को क्या लिख सकते हैं? Q1 + Q2 लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि बैटरी से जितना चार्ज निकला था वो यहाँ पे आके 2 पार्ट में बढ़ गया, थोड़ा ऊपर गया थोड़ा नीचे गया, तो Q1 + Q2। अब ध्यान से देखो, Q1 को अपन क्या लिख सकते हैं? Q = CV होता है, तो Q1 = C1V,
और Q2 को अपन क्या लिख सकते हैं, C2V। इन तीनों को यहाँ पे पुट करो तो Q की जगह आ जाएगा C इक्विवेलेंट V, Q1 की जगह C1V, Q2 की जगह C2V। V गए तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया, C1 प्लस C2 आया। यहाँ पे कैपेसिटर 1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, क्योंकि C1 देखो सीधा बैटरी से कनेक्टेड है, C1 का ये वाला प्लेट सीधा बैटरी से कनेक्टेड है, C1 का ये वाला प्लेट सीधा नीचे बैटरी से कनेक्टेड है, और C2 भी सीधा बैटरी से कनेक्टेड है, इसलिए इन दोनों के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस वही लिया जो बैटरी का है। लिख लो अपनी कॉपी में, ये आपका डेरिवेशन है जो 2 से 3 नंबर का आता है, कैपेसिटेंस इन पैरेलल का। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें आपको डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। एक चीज याद रखना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कैपेसिटर्स तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 के साथ कवर होगा, क्योंकि वो उसमें आता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बुक में एक आध क्वेश्चन है लेकिन वो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे तुम। तो कैपेसिटेंस सिर्फ चालू हुआ है, खत्म चैप्टर नंबर 8 पे होगा, अभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे खत्म होता है। इसमें 2 टॉपिक और बाकी है छोटे छोटे, जो मैं नेक्स्ट क्लास में करा के फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आऊंगा। और कुछ पूछना है तो पूछो इसमें, और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अपना क्या टॉपिक बाकी है वो तो मैं मैसेज कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे अभी, और ये नोट्स भेज रहा हूँ, और आज का क्विज मैं तुम्हें भेज रहा हूँ जो तुम्हें सबमिट करना है। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो। सारे क्विजेस टाइम पे सबमिट करा करो, और नोट्स कॉपी में लिख लिया करो। डेरिवेशन की लिस्ट भी मैं तुम्हें आज भेज दूंगा कि चैप्टर नंबर 1 और 2 में कौन से डेरिवेशन है। जो तुम्हें नहीं आते वो मुझे बता देना, मेरे साथ कवर कर लिया। ठीक है, चलो ओके यार, चलो बाय बाय। थैंक यू सर।